ज्योतिष क्या है? क्या आप जानते हैं? ये ग्रहों और नक्षत्रों का विज्ञान है जो हमारे जीवन को राह दिखाता है। ज्योतिष हमारे जीवन का दर्पण है। हाय एवरीवन। ये मेरा सेकंड वीडियो है। मैं लास्ट 2 वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई एक्चुअली, वो पता नहीं क्या हुआ, मेरे मोबाइल से वो सडनली डिलीट हो गया। मैंने सारा एडिट करके रखा था लेकिन हो नहीं पाया। तो ये डेली व्लॉग्स है और आई नो आप सब जानते हैं कि डेली व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा फैंसीज आइटम्स नहीं दिखाए जाते। लाइक ऐसे फैंसी कपड़े पहन के मैं आपके सामने बैठूं और फिर मैं आप लोग से इंटरेक्ट करूं, तो ये मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं लगता है, क्योंकि मैं आपसे जेन्युइनली कनेक्ट करना चाहती हूँ और जेन्युइनली आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ किसी ना किसी तरीके से, स्पेशली जो अर्न नहीं कर रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एस्ट्रोलॉजी क्यों चूज़ की। अब एस्ट्रोलॉजी को मैंने चूज़ किया है या एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चूज़ किया है, मुझे नहीं पता। बट ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी है। पूरी स्टोरी तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो जर्नी है मैंने 2022 से स्टार्ट किया। 2022 से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखना शुरू किया। एंड न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद उस टाइम में मैं जॉब भी करती थी जब मैं न्यूमरोलॉजी सीख रही थी। हम मेरी रात की क्लासेस होती थी 7 बजे की। आप सभी को पता है ये सब क्लासेस जनरली 7 बजे ही होते हैं, 7 साढ़े 7 बजे जब हम फ्री होते हैं। तो मैं ऑफिस से आने के बाद न्यूमरोलॉजी की क्लास करती थी, 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होती थी। एंड जो क्लास थी ऑलमोस्ट 1 मंथ तक चला। 1 मंथ के बाद मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस किया, मैंने इसे छोड़ा नहीं। मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि अगर आप लोग भी कोई नॉलेज या कोई स्किल ले रहे हैं, कहीं से लर्न कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उस स्किल को प्रैक्टिस करें, उस नॉलेज को प्रैक्टिस करें, उस एजुकेशन को प्रैक्टिस करें, तभी आपको रिजल्ट आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आपने आज कोई क्लास कर ली 1-1.5 घंटे की, फिर वो चाहे एस्ट्रोलॉजी की हो, न्यूमरोलॉजी की हो, टैरो की हो, या कोई भी स्किल प्रैक्टिस, मे बी समवन लाइक लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो, अगर इसमें से कोई डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रहा है तो भी आपको उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचेंगे कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे और एक बार की क्लास लेने के बाद आपको वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो देखिए ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। किसी के भी ब्रेन में स्कैनर नहीं लगा होता है, ब्रेन में स्कैनर नहीं लगा होता है कि वो इतनी जल्दी किसी चीज़ को ग्रैब कर ले। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं करती हूँ, मैं आज भी प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आप लोगों चाहते हैं तो मैं आपको बता दिखा देती हूँ कि आज ही एक कंसल्टेशन आया था मुझे और आज मैंने उस कंसल्टेशन के ऊपर वर्क किया। मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। तो मैं आपको ये शो कर देती हूँ। आई थिंक ये कैमरा फ्लिप नहीं हो रहा है, मैं आपको ऐसे ही एक दिखा देती हूँ। ये कुंडली है उस पर्सन की, एंड मैं इसमें जल्दी में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख पाई थी। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको किसी को चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप, और ये मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, मैं इस बेसिस पे कैलकुलेशन करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन करती हूँ बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। मतलब आप किसी, हो सकता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर हो जो प्रैक्टिस कर रहे हो अभी रिसेंटली, एंड हो सकता है कि कोई सीख रहे हैं अभी, तो लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अगर आप किसी की, आपके पास किसी की कुंडली आती है तो आप कैसे उसे रिप्लाई करेंगे। क्योंकि जब आपके पास कोई आता है और आप पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो सामने वाला आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बोलता है कि आप बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कभी भी कोई आता है तो मैं कभी उससे ये नहीं पूछती कि बताइए क्या आपको क्या परेशानी है। हमेशा मैं कुंडली चेक करके मैं उनकी परेशानियां बताती हूँ कि आपको इस सेक्टर से प्रॉब्लम आ रही है।
तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप वाली बात है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है तो हो जाएगा, ट्रस्ट मी। आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, मेरी तरफ से जो हेल्प लगेगा वो मैं करूँगी। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इतना